हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है सेंटेंस टू बी अ हीरो। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो काई और इसके डायरेक्टर हैं टाकाशिमा हिरोयुकी। इसका भी एपिसोड 7 आया है। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती कि हमारा हीरो और टियोरिटा आपस में बात कर रहे हैं और टियोरिटा उसकी तारीफ करती है। तभी वहां होली नाइट की कमांडर आ जाती है और उसे ये बताती है कि जब तुमने पहले डीमन लॉर्ड को मारा था, उसके बाद टेम्पल और मिलिट्री के बीच क्या क्या हुआ। वो लोग टियोरिटा को मारना चाहते हैं अब, क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने एक हीरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये सही नहीं है। और इस पे बहस हो रही है और बहुत से लोगों ने टेम्पल छोड़ दिया है और अब वो टियोरिटा को मारना चाहते हैं। तो हीरो कहता है तो हम बैटल फील्ड में नहीं जा सकते और उनको डे ऑफ मिलता है, जिससे टियोरिटा बहुत खुश होती है और अपना सारा टाइम जाइलो के साथ स्पेंड करती है। तभी वहां जेस नाम का एक व्यक्ति आ जाता है जो हीरो को टॉन्ट मारता है और हीरो से कहता है तुम बहुत ही फालतू हो, क्योंकि मैंने 2 डीमन लॉर्ड मारे अपनी पूरी पावर से और तुमने सिर्फ एक। और जब बीच में टियोरिटा बोलती है तो वो उसको भी टॉन्ट मारता है और जाइलो से पैसे लेके चला जाता है। टियोरिटा उससे बहुत फ्रस्ट्रेट होती है, लेकिन तभी हीरो वेनेटीम को देख लेता है। वो उसे पीटने वाला होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी फॉर्मर फियांसे उससे मिलना चाहती है। दोनों की बात होती है, वो उसकी तारीफ करती है, कहती है मैं अपने फादर के द्वारा तुम्हें पार्डन दिलवा दूंगी जिससे तुम्हें हीरो ना बनना पड़े। और टियोरिटा जेलस फील करती है, क्योंकि उसे लगता है कि जाइलो उसे छोड़ देगा और वो उससे साफ कहती कि जाइलो से मेरा नाइट है। और फिर उसकी फियांसे कहती मैं डीमन लॉर्ड स्प्रिगन को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि वो अब ह्यूमन फॉर्म में है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है कि हीरो, होली नाइट की कमांडर और टियोरिटा दूसरे शहर में जाने का फैसला लेते हैं, जहां बहुत अच्छी मार्केट है और टियोरिटा इससे बहुत खुश हो रही होती है। और हीरो सोच रहा होता है वो एज ए बॉडी गार्ड किसको किसको साथ ले जाए। वो जाता है फिर से जेस के पास, उससे बात करना चाहता है लेकिन बात नहीं हो पाती। तो वो शाओ को साथ ले जाता है और वो रास्ते भर बकवास कर रहा होता है। फिर टियोरिटा गिफ्ट लेना चाहती, उस पे अटैक होता है और हीरो और साओ मिलके उन्हें मार देते हैं और भागते हैं। पर तभी एक पावरफुल एडवेंचरर वहां आ जाती है और सबको पीटती है, पर हीरो को नहीं हरा पाती और शाओ को भी हर्ट कर देती है। तभी उसका एक तरह से बॉस आता है, जिसकी फाइट हीरो से होती है और हीरो को एहसास होता है वो बहुत ताकतवर है। और उसी वक्त टियोरिटा को भी एहसास होता है वो ह्यूमन जैसा उसे फील नहीं हो रहा। तभी वहां आ जाता है जेस अपने ड्रैगन के साथ और उन पे फायर अटैक करता है और हीरो देखता है कि उसकी मौत नहीं हुई है और उसने वापस आने को कहा है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 7 आया है, ये मैं कहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ऐसा लग रहा है अब कहानी काफी अच्छी जाएगी और बहुत अच्छा चेंज लेगी, क्योंकि इसमें जो इस बार का डीमन लॉर्ड रखा है वो ह्यूमन फॉर्म में, और जब हो सकता है हीरो उसको ढूंढे मारे या कुछ भी, तो फिर वो वेंटीम की बात माने कि बहुत से डीमन ह्यूमन के रूप में घूम रहे हैं और वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर हो सकता है ये कहानी और अच्छा चेंज ले, इसलिए इसमें जो अब इन्होंने सीन डाले हैं जो आपकी
क्यूरोसिटी को हाई करते हैं। आपको समझ नहीं आता कि कहानी किस तरह से कैसे लेके जाएंगे, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होता है। इसमें थी एक नया कैरेक्टर भी शो हुआ है जो पावरफुल है और उसकी लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, ये भी शो हुआ। और इसमें जो टियो रिटा के सीन हैं, उसके डायलॉग, उसके रिएक्शन इतने अच्छे फील होते हैं कि आपको एकदम शांति सी महसूस होती है। ये मैं कहूंगा बहुत अच्छा है। कहानी बहुत अच्छी लेके गए हैं। अब जो कहानी में रीजनिंग दे रहे हैं वो और अच्छी हो गई है। और इसमें जो इस बार का एक तरह से इन लोग डीमन लॉर्ड शो करना चाहते, इस बार वो पावरफुल टाइप का शो भी हुआ है, अगर वो डीमन लॉर्ड है तो। क्योंकि इससे पहले के जो डीमन लॉर्ड थे वो सिर्फ देखने में भयंकर होते थे और हीरो उन्हें थोड़ी मेहनत से हरा देता था, तो वो फाइट सीन उतने अच्छे फील नहीं होते थे। हाँ, पर कहानी देखने में मजा आता था। पर इस बार जो ह्यूमन टाइप का डीमन लॉर्ड है उससे हीरो की फाइट हो रही है, चाहे हीरो की अब इन्होंने एक तरह से स्किल शो कर दी है कि क्यों हीरो सिर्फ एक ही फाइटिंग स्टाइल यूज करता है, क्योंकि उसने वही सीखा है और उसने 3-4 साल उसी की प्रैक्टिस की है। लेकिन अगर इसमें यह भी शो होता कि हीरो के पास और स्किल है, क्योंकि वो होली नाइट का कमांडर था पहले, तो उसके पास और भी टाइप की स्किल होनी चाहिए, उसकी स्वॉर्ड स्किल और बेहतर होनी चाहिए जिससे कि वो वाली भी फाइट ले। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज शो हुई है कि हीरो का नाम बहुत है। सब लोग जानते हैं हीरो सबसे पावरफुल पीनल हीरो है और लोगों को भी पता है उसे हराना इतना आसान नहीं है। तो ये जो एक उसका, आप कुछ भी कह लो, उसका कैरेक्टर शो हुआ है या वो कितना फेमस है ये शो हुआ है, तो ये मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो अगर मैं इसे रेट करूं, मैं 10 में से दूंगा 9 या फिर आप मान लीजिए 10/10। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन मुझे थोड़े वियर्ड फील हो रहे थे कि हीरो सिर्फ एक ही स्किल क्यों यूज कर रहा है, ये सब, तो इसमें बहुत आंसर मिले हैं। कहानी बहुत अच्छी गई है, कहानी फास्ट गई है तो कहीं बोरिंग फील नहीं होती। और इसमें हीरो की रीजनिंग भी अच्छी शो हुई है कि हीरो बेस्ट क्यों है। लेकिन हाँ, वही थोड़ा है कि हीरो की इन लोग फाइटिंग स्किल और अच्छी दिखा सकते हैं, स्वॉर्ड स्किल और अच्छी दिखा सकते हैं। इसीलिए मैंने इसे, मैं कहूंगा 9 रेट किया। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।